मैंने ये जो मैसेज किया था 11 अगस्त को कि ये जो लो है 24,337 ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। और क्लियर कहा था कि ट्रम्प भी आकर ये लो को ब्रेक नहीं कर सकता। ऑपरेटर्स, शॉर्ट सेलर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी नहीं, ट्रम्प भी नहीं तोड़ सकता। अब उसके पीछे के लॉजिक्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन और कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ताकि आप समझे कि मेरा कन्विक्शन क्यों इसमें था और क्यों हम लोगों ने एक बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनाई थी दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये जो लो है निफ्टी का, वो है 24,337, जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ। ये 8 अगस्त का लो है। इतना मूव आए बीच में, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। उसके पीछे रीजंस बहुत थे, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको ट्रेंड को समझना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा था उसके पहले। आप अगर उस ट्रेंड को देखो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो टॉप बना वहां से ड्रॉप आया, रिट्रेसमेंट आया, और ये देखो फ्रेश सेलिंग फिर से आ गई। और हमेशा कहता हूँ ट्रेंड ऐसे ही चलता है, पहले ड्रॉप आएगा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। उसके बाद देखो ये ट्रेंड का यहाँ से स्टार्ट हुआ, रिट्रेस, अगेन फॉल, फिर से देखो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, रिट्रेस, और ये फॉल। यहाँ तक आपको ट्रेंड समझने आना चाहिए कि यहाँ पे बाइंग सिग्नल नहीं था, मोस्टली सेलिंग ही थी। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया था इस रिटेस्ट पे, और ये मूव कैप्चर किया था यहाँ पे, पूरी क्वांटिटीज बेच दी थी। अब देखो ये जितना भी फॉल आ रहा था उसमें बहुत सारी न्यूज़ थे, टैरिफ न्यूज़, काफ़ी सारी ग्लोबल सेंटिमेंट्स खराब थे। लेकिन इस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये मार्केट एक बुलिश ही हो जाएगा या बुलिश मूव आएगा, ये गिर नहीं रहा है। अब गिर क्यों नहीं रहा था, मैंने एक एक मैसेज को मैं आपको रिपीट करके दिखाता ताकि आप समझे। और मैं क्यों मैसेज हमेशा करता हूँ, क्यों मैं वो चार्ट को पेश करता हूँ आपके सामने हर एक ट्रेड के लिए, ताकि मेरे कन्विक्शन को आप भी उस कन्विक्शन में आ जाए। मेरे कन्विक्शन में आप उस कन्विक्शन में जब आ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आप, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों, हम लोग उस ट्रेड में अच्छी पोजीशन बना रहे, क्यों बड़े ट्रेड के लिए पोजीशन बनाई है। तो उसी वजह से मैं मैसेजेस करता हूँ और चार्ट को सामने रख देता हूँ ताकि आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए कि क्यों हम लोग बाई कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ लेवल्स बता दूं कि निफ्टी को बाई करना है, वो आपको कन्विक्शन आएगा ही नहीं उसमें। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बाई करना है, क्यों बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस है, कहाँ पे जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं अगर प्रॉपर तरीके से आपको चार्ट और उसके पीछे के जो मैसेजेस है वो बार बार करूँ तो आपको वो समझ में आएगा कि ये क्यों बाय हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहला मैंने मैसेज, आप 11 अगस्त का मेरा मैसेज है, 12:49 हो गए थे। मैंने कहा था कि कोई भी बिग मूव आने से पहले मार्केट ऐसे ही करता है, बुल बियर विल बी ट्रैप एंड देन विल टेक वन साइड मूव। वही हुआ। चार्ट में अगर हम जाएंगे तो बुल ऊपर आया, बुल ट्रैप हुआ, बियर नीचे आया, बियर ट्रैप हुआ, और फिर वन साइड मूव आया। ये है मार्केट स्ट्रक्चर। एक्चुअल इंडेक्स ऐसे ही चलता है, एक्चुअल में इंडेक्स ऐसे ही चलता है। कोई भी इसमें कहते हैं ना कि यहाँ से जैसे स्टॉक में आप आ गए, यहाँ पे बाई कर दिया, ये स्टॉप लॉस लगा दिया और चल गए, ऐसे नहीं होता। इंडेक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ ट्रैप किया जाता है, क्योंकि इंडेक्स में सबसे बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। स्टॉक्स में तो ऐसे हजारों स्टॉक्स है यार, 6,000 7,000 स्टॉक्स है। तो एक स्टॉक में
ट्रैप करके कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि काफी रिटेलर्स स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करते ना। मेन मेजर जो होता है वो इंडेक्स ट्रेडिंग होता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स सबको पता है कि इंडेक्स में होगी, तो सबसे ट्रैप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में होगा। और स्टॉक्स में अगर ये ऊपर चले जाता तो ये ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर ऊपर आता है। इंडेक्स में ऐसा नहीं होगा। आपको देखो यहाँ पे ट्रैप किया गया शॉर्टर को, यहाँ पे बायर को ट्रैप किया गया, फिर से आप देखो बायर को ट्रैप किया गया, फिर से आप देखो शॉर्टर को ट्रैप किया गया। क्या ये, यही पे तो बिजनेस छुपा है ना। लोग यहाँ पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे ये लो ब्रेक हो गया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर देखो आप लोग यहाँ पे बाय करेंगे, फिर मार्केट नीचे लेके आ जाएगा। यही होता है। मार्केट सिर्फ इंडेक्स में ट्रैप ट्रेडिंग होती है, और वो ट्रैप ट्रेडिंग आपको समझ में आना चाहिए। आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ माइंडसेट्स होलसेलर की तरह सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। चलो देख लेते हैं हम लोग कि क्यों यहाँ पे दो तीन ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि जहाँ पे एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आने वाला था, और इसीलिए मैंने ये मैसेजेस स्टार्ट कर दिए थे करने के लिए। तो आप देखो उसके बाद मैंने कहा था कि मार्केट इज शोइंग गुड बुलिश सिग्नल। हम लोगों को ये देखना है कि 3 बजे तक होल्ड करता है कि नहीं, नहीं तो फिर हम लोग एक बड़े मूव के लिए जाएंगे। इसमें कोई इफ नो बट कुछ ऐसा नहीं था। जहाँ पे पैटर्न बन रहा था और मैंने कर दिया था कि एबीसी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अब देखो लॉजिक्स हमारे स्टार्ट हो गए एबीसी पैटर्न के। एबीसी पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जो ट्रैप करता है पहले। पहले एक ट्रेंड दिखाएगा आपको कि ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर गया, ये ए बना, फिर क्या हुआ बी बना। अब देखो बी ने क्या किया, इस लो को ब्रेक किया, और ये सी ऊपर की तरफ। मैं चार्ट बाद में शेयर करूंगा कि किसे मैंने बताया था कि ये होगा। और ये देखो एकदम ध्यान से देखोगे तो इसका ब्रेकडाउन हो चुका था। यहाँ से जो मूव आया, यहाँ पे बुलिश हो गए और लोगों को लगा बेरिश हो गया। लेकिन सी मूव होता है वो फास्ट होता है, तो जो बी मूव होगा वो ट्रैप होता है, जो ट्रैप करने आता है। जैसे सेलर को ट्रैप कर दिया यहाँ पे, और सी फास्ट आएगा, वो चांस नहीं देगा फिर किसी को भी। शॉर्टर को तो चांस ही नहीं देगा कि वो मार्केट से हट जाए, क्योंकि ऐसे बड़े गैप गैप अप हो जाएगा। अब देखो ये गैप अप ही था, वो 372 पॉइंट्स का था। सोच सकते हो कैसे बड़ा झटका लग चुका होगा। तो सबसे पहला लॉजिक जो था, ये एबीसी पैटर्न बन चुका था यहाँ पे। जो ट्रैप सिचुएशन था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था 1:29 पर, और कहा भी था ए एंड बी इज कंप्लीटेड, सी हमको लेना है, और वही हम लोगों ने लिया। सी हमको लेना है, ये सी, ये हम लोगों को चाहिए था। ए बन चुका था, बी बन चुका था, सी चाहिए था। ठीक है। और अब देखो मैसेजेस जैसे जैसे, और मैंने ये भी क्वेश्चन किया था। मेरा सिर्फ एक सवाल था, अगर मार्केट में पैनिक है तो मार्केट में रिकवरी क्यों हो रही है। और ये मैं बार बार मैसेजेस कर रहा था, क्योंकि ये जितना भी फॉल था इसमें रिकवरी सबसे ज्यादा हो रही थी। आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो 338 पॉइंट्स अगर मार्केट गिरा तो 223 पॉइंट्स का रिकवरी आ रहा था। जब यहाँ से 564 पॉइंट्स गिरा, ऑलमोस्ट हाफ रिकवरी आया। उसके बाद भी देखो ये यहाँ से गिरा 380 पॉइंट्स, फिर से देखो रिकवरी ऑलमोस्ट सेम 329। फिर आप देखो यहाँ से जो मार्केट गिरा 661 पॉइंट्स, फिर देखो रिकवरी कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। फिर आप देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था 270 पॉइंट्स, लेकिन वही गैप डाउन से फिर से रिकवरी आई थी, और उससे ज़्यादा हुई थी 326 पॉइंट्स। और फिर मार्केट यहाँ पे गिरा 400 पॉइंट्स, फिर यहाँ पे रिकवरी आई 200 पॉइंट्स। मतलब ये क्या कर रहा था ये,
ये जो भी फॉल देखो, यहाँ पे भी 300 पॉइंट, और ये शार्प रिकवरी है यहाँ पे आ रही थी। कितनी बार ऐसा हो रहा था ये, कि बार बार सिर्फ मार्केट रिकवर कर रहा था, और मार्केट ने गिरने के लिए कितना टाइम लिया है आप देखो। इस टॉप से मैं देखो इस लो तक 39 डेज लग गए। 39 डेज मार्केट को गिरने के लिए लग गया। कितने पॉइंट्स? सिर्फ और सिर्फ 1300 पॉइंट्स। ऐसा मार्केट नहीं गिरता है कभी भी। तो ये जब जो भी हो रहा था वो सिर्फ एक टाइम करेक्शन था, और मार्केट को ऊपर जाना ही था। देखो मार्केट जब गिरता है तो ऐसे गिरता है, इसने टाइम नहीं लिया। देख रहे हो, 700 पॉइंट्स एकदम फास्ट गिरेगा। इतना टाइम नहीं लेता है, 1.5 महीना लगता है मार्केट को गिरने के लिए, उसमें भी इतनी सारी रिकवरीज। यहाँ पे देखो रिकवरी दिख रही है क्या? कुछ रिकवरी नहीं है, रिकवरी नाम की चीज ही नहीं है। छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फॉल, फास्ट फॉल। यहाँ पे भी देखो फास्ट गिरेगा, ऐसा नहीं गिरेगा। तो ये भी समझना है कि मार्केट जब गिर रहा था तो इतना उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं था कि वो पिछले लोस को ब्रेक कर जाए या बेरिश ट्रेड में आ जाए। मार्केट गिरेगा तो फास्ट गिरेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर पहले समझो, और कैसे मार्केट गिर रहा है वो आपको समझना है। तो दो चीजें यहाँ पे दिखी, ये एक एबीसी ट्रैप पैटर्न, ये फॉल जो था वो एक नॉर्मल करेक्शन था। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे हुई थी, डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको मैं। ये देखो, काफी लोग, 90% लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे बाय करना है इस कैंडल पे, और छोड़ देना है, ये स्टॉप लॉस ये क्या होता है, ब्रेकआउट नीचे। सेम चीज अब मैं नीचे लेके जाऊँ, और डेली टाइम फ्रेम पे हुआ था। ये देखो, ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का 8 अगस्त को ही ब्रेकडाउन दिखा देता है। वो भी एक ट्रैप था, समझ लो। तो एकदम हायर टाइम फ्रेम पे जब समझ में आ गया कि ये अब यहाँ पे रिटेलर आएगा शॉर्ट करने, रिटेलर यहाँ पे शॉर्ट नहीं करता, यहाँ पे बाय करेगा, इसके लिए देखो फंस गया। अब वो एक बेसिक चार्ट पे क्या लगा गया, एक लाइन ड्रॉ करेगा, और सिर्फ कहेगा कि इसके नीचे एक बड़ी पोजीशन बनाएगा। और अब देखो, इसी वक्त मार्केट ने लो बनाया और मार्केट ऊपर हो गया। ये मेरा थर्ड लॉजिक था, जहाँ पे एक तो ट्रैप 1 आवर चार्ट पे हुआ था जो एबीसी बना था। सेकंड, ये जो करेक्शन था वो बहुत मतलब स्ट्रेंथ नहीं था इसमें। थर्ड था, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैप सिचुएशन बन गई थी, और इसी वजह से मार्केट ऊपर चले गया। रिटेलर जहाँ पे शॉर्ट करेगा वहां पे मार्केट ऊपर जाएगा, रिटेलर जहाँ बाई करेगा वहां पे मार्केट नीचे आएगा। सबसे बड़ी कैंडल देखो यहाँ पे बनी, सबसे बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, और वहीं पे टॉप बन गया। ये मार्केट में आपको करना है। क्या हो रहा है, आपको ट्रैप सिचुएशंस देखना है, आपको होलसेलर माइंड से देखना है कि यहाँ पे कौन शॉर्ट करेगा। होलसेलर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, रिटेलर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करोगे। आप यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, बुलिश बनेगा, आप बुलिश साइड एंट्री लोगे, आपको प्रॉफिट बहुत जोरदार होगा। और वही मैंने किया था। ये थर्ड पॉइंट था जहाँ पे सब चीज़ें मैच कर रही थी। अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट होता है, वो मेरा आरएसआई जो गोल्डन पॉइंट होता है, जहाँ पे आरएसआई बता देता है कि आप ये जो फॉल है इसमें कोई दम नहीं था। अब देखो मैं कहता हूँ हमेशा, कोई इंडिकेटर कर जरूर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आरएसआई चार्ट पे दिखना चाहिए, प्लेन चार्ट, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आरएसआई को ओपन करूंगा, आप यहाँ पे क्लियर देखोगे, यहाँ से जो फॉल आ रहा था, ये देखो, ये पॉइंट था 14 जुलाई। यहाँ से जितना भी फॉल आया मार्केट में, आप आरएसआई को देखो, आरएसआई जरा भी ड्रॉप नहीं हुआ था। आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था। हम लोग यहाँ से मार्क कर लेते। अब ये देखो, यहाँ तक मार्केट आया, लेकिन आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस था, और डबल बुलिश डाइवर्जेंस हो चुका था यहाँ पे। ये एक डाइवर्जेंस,
फिर सेकेंड डाइवर्जेंस यहाँ पे बना, अब डबल बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आपको बाई ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसी ने मुझे कंफर्म किया। और थर्ड पॉइंट में हमेशा बोलता हूँ, ये हो गया एक, दो, और ये थर्ड पॉइंट। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो लो है वो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। जब थर्ड लो बनता है और मार्केट ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट करता है, ये लो ब्रेक नहीं होगा। और यही लॉजिक्स मैंने अप्लाई किए थे कि ट्रम्प भी आकर ये लो को ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने क्लियर मेंशन किया था, ट्रम्प भी आकर ये लो ब्रेक नहीं कर सकता। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञान बाबा का अज्ञानी बाबा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। जो है मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सारे ट्रेड्स ले चुका हूँ, इसके लिए मुझे वो पता है कि मार्केट कैसे ट्रैक करता है। रिटेलर के अगेंस्ट पोजीशन बनाओ, आपको प्रॉफिट होगा। और यही लॉजिक्स अप्लाई किए, और बहुत क्लियर कहा था कि ये बहुत बड़ा ट्रेड हमारे लाइफ में आएगा। मैंने वीडियो भी बनाया था। बैंक निफ्टी में भी जब देखो एबीसी ट्रैप सिचुएशन था, और बड़ा ट्रेड मार्केट में आ गया है। और वो जो गैप अप ओपन हुआ था, वो मैं अभी चल के, ये देखो, इतना बड़ा गैप मार्केट में ओपन हो गया, और मार्केट वहीं पर गया, ये पॉइंट। और यहाँ पे भी मैंने देखो ट्रैप सिचुएशन बताया, और वहीं पे हम लोगों ने फुल एग्जिट कर दिया था। एकदम ध्यान से यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे बायर की एंट्री होती है और मार्केट गिरता है। और यहीं पे जब दिखा, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे तक लेके जानी थी, लेकिन यहाँ पे जब समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, तो हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, और यहीं पे एग्जिट किया है। तो देखो मार्केट नीचे गिरा। और ये पहली बार नहीं है, ये यहाँ पे भी मैंने, हम लोगों ने ऐसे ही ट्रेड लिया था, ये पूरी पोजीशन हम लोगों ने कवर की थी। यहाँ पे भी वही कवर किया, और यहाँ पर भी वही ट्रेड हम लोगों ने लिया। वो भी ट्रेड आपको मैं यहाँ पे मेंशन दिखा देता हूँ कि हम्म, ये देखो, ये 3 सितंबर, जस्ट अभी 2 दिन पहले की बात है ये। यहाँ पे पोजीशन बनाई, ये भी बहुत बड़ा गैप अप हम लोगों को मिला था, 400 पॉइंट्स का ट्रेड। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। देखो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक। थर्ड पॉइंट, 1 2 3, देखो ये डाइवर्जेंस, 1 2 3, थर्ड लो, लास्ट ऊपर की तरफ। और स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया था, अपसाइड रिटेस्ट, एंड देन अप। ट्रेंड को फॉलो करो, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। सेम चीज होती है गिरते वक्त भी। और यही चीज आपको थोड़ा ऊपर लेके जाएगी दूसरों के कंपैरिजन में। आप ये सोचोगे कि यहाँ पे गिर गया, अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी पोजीशन। कितने लोगों ने यहाँ पे सोचो, ये जो कॉल आया मार्केट में, यहाँ पे अगर डेली चार्ट में देखूँ मैं, तो काफी लोगों को देखो ये हेड एंड शोल्डर बनाया होगा, और निफ्टी को शॉर्ट कर दिया होगा। ये लेफ्ट, ये हेड बन गया, लो बन गया, ये शोल्डर बन गया, हो गया, बस। यहाँ पे शॉर्ट कर दिया अच्छे से, बस ये दिखाया जाता है, हाँ ये रेंज बना, इसको बस इसके नीचे रख दो। टारगेट क्या है? 23,200। अब ले लिया 23,500 का पुट लेके छोड़ दिया। ले लिया कि 20 लॉट, 30 लॉट, 50 लॉट छोड़ दो, अब क्योंकि गिरने वाला दिखाया है, सिखाया है ना मार्केट प्राइस एक्शन कोर्स में, कि बस हेड एंड शोल्डर बनाए, शॉर्ट कर दो, डेली कैंडल में क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। कितने लोगों ने ओटीएम पुट लेके बाय करके रखे हुए?
क्या हुआ, वही बॉटम बना और वहीं से मार्केट ऊपर गई। तो जब लोग बाय करके फिर नीचे आएगा। अब ये गैप अप में काफी लोगों ने बाय किया होगा, सब खत्म हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यही पे क्यों मार्केट रुका, जो मैंने उसके बाद पोजीशन को देखो। ये अब देखो ट्रेंड कैसे फॉलो जाता है, क्यों यहीं पर मार्केट रुका और गैप अप हो गया था यहीं पे, और 949 852 लेवल यहाँ पे हम लोगों को बुक करना था, और देखो गैप ही यहाँ पर हो गया। तो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बाई कैसे कर सकते हो आप, जहाँ मार्केट खुला वैसे ही गिरना स्टार्ट हो गया, और आप एंट्री यहाँ पे कर रहे हो, आप प्रॉफिट यहाँ पे बेच रहे हो, बात खत्म हो गई। इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गिर गया। समझो ऐसे ट्रेड करना है। और सिंपल दो तीन चीजें भी अगर आप रखोगे साथ में अपने, और वही सेम चीज रिपीट रिपीट करते रहोगे, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आपको सिर्फ ट्रैप सिचुएशंस भी अगर आप देखोगे तो भी आप बहुत कुछ कर पाओगे, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स आगे बढ़ते रहेगी, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आते रहेंगे, वो बड़े ट्रेड्स आएंगे। जब भी ट्रैप होता है ना, तो नेक्स्ट मूव जो होता है वो बहुत बड़ा फास्ट होता है। आप पिछले कितने भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स देखो, उसमें आपको दिखाई देगा कि काफी तेजी से मार्केट आपके डायरेक्शन में आएगा। जैसे कि ये देखो, ये है बाय, यहाँ पे रिटेलर बाय करेगा, बहुत सिंपल, तो तेजी से मार्केट नीचे आ गया। अब देखो ब्रेकआउट, बाय, तेजी से आएगा, चांस नहीं देगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ट्रैप हुआ, आप शॉर्ट बनाओगे, पीछे भी चले गए, और हायर टाइम फ्रेम पे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और ये एबीसी पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ए, बी, सी, बहुत फास्ट आता है, बहुत फास्ट, चांस नहीं देगा। यहाँ पे देखो चांस नहीं दे रहा है, सिर्फ गैप अप से ही गया ये रिटेलर, क्योंकि यहाँ पे गधा शॉर्ट करके बैठ गया है यहाँ पे। क्योंकि ये ट्रम्प का जो न्यूज़ था वो वहीं पे लोगों ने शॉर्ट किया। सबसे पहले समझ भी नहीं आता, मार्केट गिरता है गिरता है गिरता है, और जब ये लो ब्रेक होता है तब सब शॉर्ट में बैठेंगे, और चांस नहीं दिया उसके बाद। और भी आपको कई बार मैं दिखा सकता हूँ कि कई बार ट्रैप हुआ। ये देखो, ये लास्ट जून ट्रैप, इलेक्शन ट्रैप, ए, बी, फास्ट, चांस नहीं है। देखो ये स्पीड देखो, यहाँ पे स्पीड देखो, ये बुलिश, चांस कहाँ पे है, कुछ चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो गया है, ये ट्रैप हुआ था, इसलिए प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चली गई। और देखेंगे कई बार हुआ है। यहाँ पे देखो ट्रैप, देखो ये फास्ट मूव, कितना फास्ट मूव है ये, लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। तो सिंपल है ना, हेड एंड शोल्डर बनाओ, शॉर्ट करो, और इसके रेंज में नीचे चले जाओ, पुट लेके बैठो, और मार्केट आपको देगा। हलवा है क्या? हाँ, इतना सिंपल होता तो यार हर कोई, हर गली में, हर मोहल्ले में, और हर एक घर में एक ट्रेडर होता। बच्चे से लेके बूढ़े सब ट्रेडर ही बन जाते अगर इतना सिंपल हेड एंड शोल्डर बन के मार्केट गिरना स्टार्ट होता। ये स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स है भाई, इंडेक्स ऐसे नहीं चलता। आप बोलोगे इतना मूव आने के बाद, अब देखो ये कितने परसेंट का मूव था ये,
13% का ड्रॉप आने के बाद लोग कैसे सोच सकते हैं कि फिर से 13% का मूव नीचे आ जाएगा? थोड़ा तो लॉजिक पता होनी चाहिए कि मार्केट यार गिर रहा है कब से, 2022 से यहाँ पे, अप्रैल से जून तक मार्केट गिरेगा तो और आगे कंटिन्यू कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होता है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की है वही फॉलो करो। कोई इंडिकेटर मत लगाओ और प्रॉफिटेबल साइड में रहोगे। नहीं तो बात वही होगी, 5 साल 10 साल के बाद देखोगे तो अकाउंट खाली होते रहेगा। समझ रहे हो? रिटेल माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो। ये हेड एंड शोल्डर क्लियर दिख रहा है लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। अभी भी बनेगा नेक्स्ट टाइम, अगर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा जब सब रिटेलर को लगेगा कि ये तो ट्रैप हो रहा है, और उस वक्त सच में मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है? तो जब लोग बेरिश हो जाएंगे तब आपको बुल बनना है, और जब सब बुलिश हो जाएंगे तब आपको बेरिश होना है। अब आपको बुलिश स्ट्रक्चर ढूंढने हैं कि कहाँ पे ट्रैप हो सकता है। और ये जो मैंने थर्ड पॉइंट्स जो बताए हैं, 3 पॉइंट्स डाइवर्जेंस, वो बहुत ध्यान रखना है। ये लो देखो आज तक नहीं ब्रेक हुआ। और मैं आपको और बता सकता हूँ, मैंने इन्फी का भी बताया था। इन्फी में भी वो लो ब्रेक नहीं हुआ। ये देखो, इनकी डाइवर्जेंस, ये है लो, वो भी लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। इतना पावर होता है, ये तो गिर रहा था ना। तो लेकिन देखो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो गई थी। डाइवर्जेंस बन के इतना फॉल है, लेकिन डाइवर्जेंस था, बुलिश डाइवर्जेंस, तो उसको बाउंस आना ही था और वो आ गया। ये देखना है मार्केट में।